हेलो दोस्तों। एक अहम सवाल, क्या वाकई कुछ भी नामुमकिन होता है? कभी आपने भी गौर किया होगा, कुछ लोग वो कर दिखाते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। वो लोग जो हर नियम को तोड़कर, हर रुकावट को पार करके ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां पहुंचने का सपना भी बाकी लोग नहीं देख पाते। तो सवाल ये है, क्या उनके पास कोई सुपर पावर है या फिर कोई जादू? या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने वो रास्ता पकड़ लिया है जो हमसे छूट गया। असल में सीमाएं हमारी सोच में होती हैं। असली प्रॉब्लम ये नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो वैज्ञानिक तौर पर साबित कर चुका है कि कैसे मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फोकस को एक साथ जोड़ा जा सकता है, तो क्या आप भी असंभव को संभव बना सकते हैं? द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल यही दिखाती है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपको बताता है कि पैशन कैसे पैदा करें, जिद और अनुशासन को आदत कैसे बनाएं, और उस पीक परफॉर्मेंस के जोन यानी फ्लो में बार बार कैसे जाएं, जहां इंसान चमत्कार करता है। इमेजिन कीजिए, आप हर सुबह उठें और आपका माइंड सुपर क्लियर हो। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक्शन, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ। अगर आपने आज तक कोई सपना देखा है जो अधूरा रह गया है, तो अब वक्त आ गया है उस दरवाजे को खोलने का जिसकी चाबी हमेशा आपके अंदर ही थी, क्योंकि नामुमकिन कुछ नहीं होता। चैप्टर 1, पैशन की असली रेसिपी। क्या आपने कभी सोचा है, वो लोग जो इतिहास बनाते हैं, जो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें कभी भूल नहीं पाती, क्या वो बचपन से ही अलग होते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है, या फिर क्या वो भी हमारी तरह ही होते हैं? बस उन्होंने अपनी उस अंदर की छोटी सी चिंगारी को बुझने नहीं दिया। सच ये है, पैशन कोई जादू नहीं है, ये कोई अचानक मिलने वाली रोशनी नहीं है। पैशन एक रेसिपी है, एक खास तरीका जिसे धीरे धीरे पकाया जाता है। और अगर उस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स सही हों, तो कोई भी इंसान अपने अंदर वो आग जला सकता है जो उसे नामुमकिन रास्तों पर भी चलने की हिम्मत दे। जरा सोचिए, क्या कभी आपने ऐसा कुछ किया है जिसमें वक्त का एहसास ही खत्म हो गया? कोई ऐसा काम जिसे करते हुए दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ती है? बस वहीं से शुरुआत होती है, क्यूरियोसिटी से, छोटे छोटे इंटरेस्ट से, जो धीरे धीरे आदत बनते हैं और फिर एक दिन वही आपकी पहचान बन जाते हैं। एक बच्चा जो हर चीज के पीछे क्यों पूछता है, वही बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनता है। एक लड़की जो गांव में बैठकर फोन पर मेकअप वीडियो बनाती है, वही एक दिन लाखों लोगों की आइकन बन जाती है। एक लड़का जो हर दिन गिटार से एक नई धुन निकालने की कोशिश करता है, वही एक दिन स्टेज पर भीड़ को दीवाना बना देता है। इनमें कोई जादू नहीं है, बस एक पैटर्न है। फॉलो योर क्यूरियोसिटी। पैशन वहीं से पैदा होता है जहां आप बार बार खींचे चले जाते हैं। जहां ध्यान जाता है वही दिशा बन जाती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता। इसमें कंफ्यूजन होता है, डर होता है, रिजेक्शन भी, और सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट। दुनिया कहती है सेफ रास्ता चुनो, लेकिन आप जानते हैं, कोई भी बड़ा सपना कभी कंफर्ट जोन से नहीं निकला। पैशन कोई शौक नहीं होता, यह एक स्ट्रगल होता है। बार बार गिरना, फिर उठना, और हर बार अंदर से एक आवाज आना, रुक मत। पैशन आपको खींचता है, तोड़ता है, जलाता है, और फिर एक नई शक्ल में गढ़ता है। अब सोचिए, अगर किसी को उसका पैशन मिल जाए और वह उस पर पूरी इंटेंसिटी से काम करे, तो क्या वो कुछ भी असंभव छोड़ पाएगा? एक लड़का जो हर दिन मिट्टी में बाइक चलाता था, लोगों ने कहा इससे क्या मिलेगा, पर उसने नहीं सुना। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट ऑब्सेशन बना, और एक दिन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने पैशन को हैबिट बना लिया। पैशन एक दिन में नहीं बनता, ये एक प्रोसेस है, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और फोकस का। और जब पूरी दुनिया कहती है तू पागल है, तो वही इंसान मुस्कुराकर कहता है हाँ, मैं पागल हूं, लेकिन रुका नहीं हूं। पैशन आपको भीड़ से अलग करता है, हर दिन को मीनिंग देता है। और जब आप अपने पैशन को पकड़ लेते हैं, तो आप सिर्फ अपनी नहीं, पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। तो अगर आज आप थोड़ा खोए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या थमे हुए महसूस कर रहे हैं,
तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या है वो काम जिसे करते हुए मैं खुद को भूल जाता हूं? वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि पैशन पाया नहीं जाता, पैशन गढ़ा जाता है। और जब गढ़ जाता है तो इम्पॉसिबल बस एक शब्द बनकर रह जाता है। क्या आप तैयार हैं उस आग को जलाने के लिए? चैप्टर 2, द हैबिट ऑफ फेरोसिटी, नया अवतार। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बार गिरने के बाद और ज्यादा ताकत से उठता है, जिसे हार डराती नहीं बल्कि और भूखा बना देती है, जो दर्द से घबराता नहीं बल्कि उसे अपना ईंधन बना लेता है? ऐसे लोग आम नहीं होते। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, एक आग। उसे कहते हैं फेरोसिटी, यानी जब जुनून और हिम्मत की हद पार हो जाए। लेकिन याद रखिए, फेरोसिटी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक आदत है, एक हैबिट, जो कोई भी इंसान बना सकता है, आप भी। जैसे एक पर्वतारोही जो बर्फ, थकान और मौत के डर के बीच भी एक और कदम बढ़ाता है, या एक लड़की जो पूरे समाज की बातें सुनकर भी अपने सपने नहीं छोड़ती, या एक बिजनेस वाला जो बार बार फेल होकर भी अगली सुबह फिर खड़ा होता है। इन सब में एक चीज कॉमन है, फेरोसिटी एज अ हैबिट। अब सवाल ये है, ये आदत बनती कैसे है? शुरुआत होती है एक फैसले से, मैं रुकूंगा नहीं। बस इतना सा कहने से माइंड का पूरा सिस्टम बदलने लगता है। डर अब खतरा नहीं लगता, वो एक अलार्म बन जाता है कि अब एक्शन लेना है। कंफर्ट जोन अब कैद जैसा लगने लगता है। हर दिन, हर एक्शन उस एक फैसले को और मजबूत करता है। लेकिन ध्यान रहे, असली लड़ाई बाहर नहीं होती, भीतर होती है, अपने ही दिमाग से। जब वो कहता है अब नहीं हो पाएगा, वहीं से तो असली फेरोसिटी शुरू होती है। एक एमएमए फाइटर की कहानी याद आती है। फाइट के बीच में उसकी हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा रुको, लेकिन उसने पूरी फाइट लड़ी और जीती भी। बाद में उसने सिर्फ इतना कहा, आई ट्रेन्ड माई माइंड टू फाइट इवन व्हेन माई बॉडी क्विट। यही होती है फेरोसिटी की ताकत। अब सोचिए, अगर यही ताकत आपने अपनी लाइफ में ला ली, तो क्या कोई भी रुकावट आपको रोक पाएगी? इस हैबिट को डेवलप करने के लिए खुद को बार बार अनकंफर्टेबल जोन में ले जाना होगा। इजी काम करते हुए फेरोसिटी नहीं बनती। थक जाओ तो एक और कदम लो। लोग कहें अब बस करो तो खुद से कहो बस अब शुरू किया है। धीरे धीरे आपका माइंड खुद को ट्रेन कर लेगा असहजता में आराम ढूंढने के लिए, और वहीं से फेरोसिटी बनती है। फेरोसिटी वो चिंगारी है जो मीडियोक्रिटी को ग्रेटनेस में बदल देती है। और जब ये आपकी आदत बन जाए तो कोई भी लिमिट बड़ी नहीं लगती। तो अब सवाल सीधा है, क्या आप तैयार हैं इस हैबिट को अपनाने के लिए? क्योंकि जब एक बार आपने द हैबिट ऑफ फेरोसिटी बना ली, तो जो आज इम्पॉसिबल लगता है वो कल आपका टारगेट बन जाएगा। चैप्टर 3, गोल्स। अब सिर्फ सपने नहीं, मिशन बनाओ। एक सवाल खुद से पूछो, क्या कभी कोई ऐसा गोल सेट किया है जिसे सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएं? ऐसा सपना जो डराता है लेकिन खींचता भी है, जो इतना बड़ा है कि नींद उड़ जाए और चैन ना आए जब तक पूरा ना हो। सच ये है कि ज्यादातर लोग बस जी रहे हैं, बिना किसी साफ दिशा के। एक जैसे दिन, एक जैसी सोच, और फिर वही झूठा वादा, कल से बदलूंगा। लेकिन जो लोग नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं, उनके पास एक चीज होती है, एकदम क्लियर गोल। वो गोल जो उनके अंदर आग जला देता है। गोल सिर्फ ख्वाहिश नहीं होता, वो एक कंपास होता है जो रास्ता दिखाता है, जो फोकस देता है और हर डिस्ट्रैक्शन को कमजोर कर देता है। जब गोल सच्चा होता है तो बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर 24/7 एक एनर्जी जल रही होती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग दो बड़ी गलती करते हैं। एक, या तो बहुत छोटे गोल बना लेते हैं जो उन्हें कभी पुश ही नहीं करते। दो, या फिर इतने बड़े गोल सोचते हैं जिनका कोई प्लान नहीं होता, सिर्फ सपने रह जाते हैं। अब सोचो, अगर कोई कहे मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, लेकिन ये ना पता हो कि बेस कैंप कहाँ है और कैसे पहुंचना है, तो क्या वो एवरेस्ट चढ़ पाएगा? और अगर कोई सिर्फ बेस कैंप तक जाने का गोल लेकर निकले, तो क्या वो एवरेस्ट तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए चाहिए दो चीजें। हाई हार्ड गोल्स, वो जो आपको खींचें, डराएं, स्ट्रेच करें, यानी वो गोल जो आपसे एक नया आप मांगे, एक वर्जन 2.0।
क्लियर डेली टारगेट्स, वो छोटे कदम जो हर दिन आपको उस बड़े सपने के करीब ले जाएं। यहीं से इम्पॉसिबल धीरे धीरे रियलिटी बनता है। दोस्तों, एक कहानी याद आती है। एक लड़का था जो पढ़ाई में एवरेज था, बोलने में हकलाता था और किसी को नहीं लगता था कि वह कुछ कर पाएगा। लेकिन उसने एक गोल सेट किया, मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है। हर दिन शीशे के सामने प्रैक्टिस की, हर रिजेक्शन झेला, हर फेलियर से सीखा। आज वही लड़का हजारों लोगों के सामने स्टेज पर खड़ा होता है और स्टैंडिंग ओवेशन पाता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल सिर्फ सपना नहीं था, वो उसका जुनून बन चुका था। जब गोल क्लियर होता है तो बहाने नहीं, एक्शन सोचते हो। फेलियर अब फुल स्टॉप नहीं लगता, वो बस एक मोड़ होता है और प्रोग्रेस एक एडिक्शन बन जाती है। स्ट्रॉन्ग गोल का मतलब होता है आप उसके लिए 100 बार गिरने को भी तैयार हों। और जब आप किसी गोल से इस हद तक जुड़ते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब एक बार फिर सोचो, आपका वो गोल कौन सा है जो आपकी नींद चुरा लेता है, जिसे सोचते ही दिल तेज धड़कने लगता है। बस वही है आपका असली रास्ता, वही है आपकी फायर। अब वक्त आ गया है, सपने देखना नहीं, उन्हें लॉक करना शुरू करो। क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं रह जाती। चैप्टर 4, सीखना। आसान नहीं लेकिन मुमकिन है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न पैसा है न शोहरत, असल ताकत है सीखने की काबिलियत। क्योंकि जो इंसान सीखना जानता है वो कुछ भी बन सकता है। आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर या फिर कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है, सीखना आसान नहीं होता। असल लर्निंग तब शुरू होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। दिमाग रजिस्ट करता है, हर नया कॉन्सेप्ट आपको चैलेंज करता है और हर गलती अंदर तक झटका देती है। अब सोचो, आपने कितनी बार कोई स्किल सीखनी शुरू की, जैसे गिटार, कोडिंग, कोई लैंग्वेज या ट्रेडिंग। शुरुआत में जोश होता है, फिर धीरे धीरे दिक्कतें आने लगती हैं, फिर चिड़चिड़ापन आता है और आखिर में छोड़ देते हैं। यही है लर्निंग का पैटर्न। और जो इस प्रोसेस को समझता है वही आगे बढ़ता है। सीखने का रियल सच, इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव आता है एक्शन से, और उस एक्शन के पीछे होती है मेहनत, तकलीफ और कंसिस्टेंसी। सोचिए, एक बच्चा तैरना सीखता है, पहले डरता है, फिर पानी में डूबता है, फिर छींटों से घबराता है, लेकिन रोज जाता है तो एक दिन वो पानी में नाचने लगता है। सीखना भी ऐसा ही है। यह एक फिजिकल, इमोशनल और मेंटल जर्नी है। लर्निंग की रियल स्टेप्स। फर्स्ट, क्यूरियोसिटी, जब दिल से जानना चाहो कि यह कैसे होता है। 2, स्ट्रगल, जब दिमाग लड़ता है, कंफ्यूजन होता है। 3, इनसाइट, जब अचानक सब क्लियर हो जाता है। 4, रिपीटिशन, जब इसे बार बार दोहराया जाता है ताकि वो ज्ञान अंदर बैठ जाए। एक राइटर को ही देखो, शुरू में 500 शब्द भी नहीं लिख पाता, लेकिन जब हर दिन लिखता है, गलतियां करता है, खुद को एडिट करता है, तो एक दिन उसकी कलम लोगों की आत्मा छू जाती है। डीप प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ दोहराव नहीं, हर बार यान से देखना कि गलती कहाँ हुई और हर बार थोड़ा बेहतर करना। यहीं से ब्रेन में नए कनेक्शन बनते हैं, यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। आज की दुनिया में असली खिलाड़ी कौन है? जो तेजी से सीख सकते हैं, जो नई चीजों के लिए ओपन हैं और जो हर दिन खुद को अपग्रेड करते हैं। क्योंकि अब सीखना कोई लग्जरी नहीं, सीखना एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लर्निंग मसल को ट्रेन करो। रोज थोड़ा डिस्कम्फर्ट, रोज थोड़ा कंफ्यूजन और रोज थोड़ा इंप्रूवमेंट। क्योंकि जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है वो एक दिन कुछ ऐसा कर जाता है जो बाकी लोग जिंदगी भर सिर्फ सोचते रह जाते हैं। चैप्टर 5, स्किल ऑफ स्किल, वो ताकत जो सब कुछ बदल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर फील्ड में कमाल कैसे कर लेते हैं? स्पोर्ट्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, आर्ट, हर जगह मास्टरी। एक बार एक्सपर्ट बनना समझ आता है, पर बार बार। इसका मतलब साफ है, उनके पास कोई खास सिस्टम है, और वह सिस्टम है सीखने की स्किल, यानी द स्किल ऑफ स्किल। ये वही सुपर पावर है जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकती है। हर स्किल सीखी जा सकती है, अगर सही तरीका पता हो, चाहे पेंटिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग,
गिटार हो या ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग हो या कम्युनिकेशन, हर स्किल सीखी जा सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप जानते हैं सीखने का सही तरीका? अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जिससे आप हर महीने एक नई स्किल सीख सको, तो 6 महीने में आपकी जिंदगी की रफ्तार कितनी बदल जाएगी। द 4 स्टेप सिस्टम, जो बनाता है आपको फास्ट लर्नर। 1 पॉइंट अवेयरनेस, खुद को और अपने स्टार्टिंग पॉइंट को पहचानना। 2 पैटर्न रिकग्निशन, यह समझना कि क्या चीज बार बार हो रही है। 3 पॉइंट इटरेशन, बार बार प्रैक्टिस करना जब तक सही ना हो जाए। 4 इमोशनल कंट्रोल, सीखते वक्त की सबसे बड़ी लड़ाई, फ्रस्ट्रेशन से जीतना। जब आप नई स्किल सीखते हैं, दिमाग उलझ जाता है, सब स्लो लगता है। लेकिन स्मार्ट लर्नर वहां रुकता नहीं, वो खुद से एक सवाल पूछता है, इसमें पैटर्न क्या है? जैसे ही वो पैटर्न पकड़ते हैं, सीखना आसान होने लगता है। इटरेशन, रियल गेम चेंजर। कोई भी स्किल पहली बार में नहीं आती। आप गलती करोगे, गिरोगे, चिढ़ोगे, लेकिन अगर हर बार उठे और हर गलती से सीखा, तो यही दोहराव एक दिन मास्टरी में बदल जाएगा। इमोशनल कंट्रोल, सबसे जरूरी लेकिन सबसे मुश्किल सीखने की असली लड़ाई किताबों से नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन से होती है। जब आप बार बार फेल होते हो, दूसरों से खुद की तुलना करते हो और दिमाग कहता है ये मुझसे नहीं होगा, तब आपको खुद से सिर्फ एक लाइन बोलनी है, मैं अभी वहां नहीं हूं, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। यही कॉन्फिडेंस आपको रुकने नहीं देता। दोस्तों, आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं जो सब कुछ कह देती है। एक आदमी ने 40 की उम्र में सोचा, मुझे पियानो सीखना है। लोग हंसे, अब क्या सीखेगा? लेकिन उसने रोज प्रैक्टिस की, वीडियो देखे, गलतियां की और 2 साल बाद फ्लोलेस परफॉर्मेंस दी। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ पियानो नहीं सीखा, उसने सीखने की कला सीख ली थी। अब सवाल आपसे है, क्या आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं? कोई नई लैंग्वेज, ट्रेडिंग या पब्लिक स्पीकिंग? तो पहले ये सीखिए कि कोई भी चीज कैसे सीखी जाती है। क्योंकि अगर आप ये कला पकड़ लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी स्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। स्किल ऑफ स्किल ही है जो हर बार आपको ग्राउंड जीरो से उठाकर ऊंचाइयों तक ले जाती है। और जब यह हैबिट बन जाए, तो कोई भी इम्पॉसिबल बस अगला माइलस्टोन बन जाता है। चैप्टर 6, क्रिएटिविटी को हैक कैसे करें। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं, हाथ में सिर्फ एक टॉर्च है। आप दीवारें टटोल रहे हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही टॉर्च को थोड़ा सा घुमाते हैं, अचानक एक दरवाजा दिखता है जो पहले नजर ही नहीं आया। यही है असली क्रिएटिविटी। वह नजर जो दुनिया नहीं देखती, वही खोज निकालती है। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट या म्यूजिशियन की चीज नहीं है। आज के समय में ये एक जरूरी स्किल है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी में हो या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। हमें स्कूल में सिखाया जाता है सही जवाब क्या है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप सवाल पूछना सीखते हैं। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, यह एक सिस्टम है जिसे समझा और दोहराया जा सकता है, इसे हैक किया जा सकता है, और इसके 3 बड़े दरवाजे हैं। क्विक, डाइवर्जेंट इनपुट। जितनी ज्यादा अलग अलग चीजों को आप एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही दिमाग नए कनेक्शन बना पाएगा। एक डिजाइनर अगर कैलीग्राफी सीखे, एक कोडर अगर म्यूजिक समझे, तो उनका काम कई गुना बेहतर और इनोवेटिव हो सकता है। क्रिएटिविटी नई चीजों को जोड़ने की कला है। जितना ज्यादा एक्सपोजर, उतना ज्यादा इनोवेशन। तो डिस्कनेक्शन, जब आपका दिमाग हर वक्त नोटिफिकेशन में उलझा हो, तब वह सिर्फ रिएक्ट करता है, क्रिएट नहीं करता। हर क्रिएटिव माइंड के पीछे एक शांत जगह होती है। बोरियत वो जमीन है जहां से नए आइडिया उगते हैं। इसलिए कुछ वक्त खाली रखना जरूरी है, जहां आप बस सोचें। 3 पैटर्न ब्रेक करना। रोज वही काम उसी तरीके से करने पर दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप रूटीन को झटका देते हैं, कुछ नया करते हैं, दिमाग अलर्ट हो जाता है। नई भाषा, नया रूट, नया सवाल, ये सब दिमाग को जगाते हैं। दोस्तों, इस तथ्य को एक रियल स्टोरी से समझने का प्रयास करते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर की क्रिएटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रोज वही प्रोजेक्ट्स, वही टूल्स। फिर उसने कुछ नया ट्राई किया, कैलीग्राफी
फोटोग्राफी, 3D आर्ट। 6 महीनों में उसका काम इतना निखर गया कि उसने खुद का स्टूडियो खोल लिया। क्यों? क्योंकि उसने क्रिएटिविटी को हैक करना सीख लिया। फ्लो स्टेट और उसके ट्रिगर्स कभी किसी काम में इतना डूबे हैं कि वक्त का होश ही नहीं रहता। आप थकते नहीं, भूख प्यास महसूस नहीं होती, बस आप और आपका काम। यही है फ्लो स्टेट, एक ऐसा जोन जहां परफॉर्मेंस पीक पर होती है, फैसले खुद ब खुद लिए जाते हैं और काम में एक जादू सा बहाव आ जाता है। फ्लो कोई चमत्कार नहीं है, वह ट्रिगर होता है और आप चाहें तो उसे रोज बुला सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी ट्रिगर्स हैं। फ्लो स्टेट और उसके ट्रिगर्स कभी किसी काम में इतना डूबे हैं कि वक्त का होश ही नहीं रहता। आप थकते नहीं, भूख प्यास महसूस नहीं होती, बस आप और आपका काम। यही है फ्लो स्टेट, एक ऐसा जोन जहां परफॉर्मेंस पीक पर होती है, फैसले खुद ब खुद लिए जाते हैं और काम में एक जादू सा बहाव आ जाता है। फ्लो कोई चमत्कार नहीं है, वह ट्रिगर होता है और आप चाहें तो उसे रोज बुला सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी ट्रिगर्स हैं। 1. क्लियर गोल्स। जब आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, दिमाग बिखरता नहीं, फोकस करता है। 2. चैलेंज स्किल बैलेंस। काम इतना आसान हो कि बोरियत हो जाए या इतना मुश्किल कि डर लगे, दोनों गलत हैं। सही पॉइंट वह होता है जहां काम आपको थोड़ा स्ट्रेच करे। 3. इमीडिएट फीडबैक। जब आप तुरंत जान पाते हैं कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, तो ध्यान अपने आप गहराता है। यही वजह है कि खेल, म्यूजिक या आर्ट में लोग आसानी से फ्लो में आते हैं। 4. डीप फोकस। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी है ध्यान, लेकिन अगर आप फोन बंद करें, डिस्टर्बेंस हटाएं और एक काम पर टिक जाएं, दिमाग धीरे धीरे फ्लो में प्रवेश करता है। निष्कर्ष, फ्लो और क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं, यह दोनों स्किल्स हैं। आप इन्हें सीख सकते हैं, दोहरा सकते हैं और रोज अपनी परफॉर्मेंस को असाधारण बना सकते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप इन्हें बस चांस पर छोड़ेंगे या अब हर दिन इन पावरफुल ट्रिगर्स से अपने लाइटनिंग मोड को ऑन करेंगे? क्योंकि एक बार जब फ्लो आपकी आदत बन जाए, आपका काम सिर्फ बेहतर नहीं, लीजेंडरी बन जाता है। दोस्तों, हमने उन लोगों की कहानियां देखी हैं जो सीमाओं को तोड़ते हैं, जो वहां पहुंचते हैं जहां बाकियों की सोच भी नहीं पहुंचती। लेकिन उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। उनके पास था एक अलग नजरिया, एक अलग फोकस और अंदर से जलती एक आग जो उन्हें औसत नहीं, असाधारण बनने के लिए धकेलती रही। इस सफर में हमने सीखा कि जुनून कैसे पैदा होता है, जुनून को आदत कैसे बनाते हैं और टारगेट्स को सिर्फ लक्ष्य नहीं, एक हथियार कैसे बनाते हैं। हमने समझा कि कैसे लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो जैसी ताकतों को हैक किया जा सकता है और इन्हें अपनी जिंदगी की सुपर पावर बनाया जा सकता है। यह किसी एक दिन की बात नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो हर उस इंसान के लिए है जो खुद से कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कर नहीं दिखाऊंगा। इस किताब ने हमें यह भी बताया कि सही माइंडसेट, सही ट्रिगर्स और सही आदतों के साथ कोई भी असंभव को चकमा दे सकता है। हम सबके अंदर वह शक्ति है जो किसी भी हालात को बदल सकती है। फर्क बस इतना है, कोई उस शक्ति को जगाता है और कोई उसे जिंदगी भर सोने देता है। अब यह फैसला आपका है, क्या आप वही पुराना रूटीन दोहराएंगे या आज से उस वर्जन को जगाएंगे जो आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। याद रखिए, जो असंभव को मुमकिन बनाते हैं वो हमसे अलग नहीं होते, वो बस खुद से एक वादा ज्यादा निभाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही दमदार और ट्रांसफॉर्मेटिव किताबें आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, इम्पॉसिबल कोई सच्चाई नहीं, बस एक मान्यता है और मान्यताएं बदली जा सकती हैं।